कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हैं। आपको अवगत कराना चाहते हैं कि हमारी बहन कलमा बहुत ही हमारे बगल में बैठी हुई है। सीनियर IAS ऑफिसर हमारे रिटायर्ड हैं, रहीम साहब हैं, मोहम्मद अफाक साहब हैं और भी दीगर लोग हम लोग यहाँ आए हुए हैं। वो उसका मकसद ये है कि हमारी बहन जो कलमा बोध जी हैं, जो एक बड़ा मिशन लेके एक पैदल यात्रा निकाल रही है, जो यूपी के 75 जिले होते हुए दिल्ली जाएगी, जिसका मकसद यही है कि समान रूप से शिक्षा व्यवस्था लागू हो। दूसरा इनका एजेंडा है कि जो नया जो भवन बना है हमारा, जो उसमें जो स्तंभ लगे हुए हैं, संबोल जो उन्होंने नया एक चीज लगाया है, और वो अशोक स्तंभ जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, उसको उसमें जगह नहीं दी गई है, तो उसको वहाँ पर जगह मिले प्रॉपर। एक इनका है कि नशा मुक्त भारत, जो एक अहम मुद्दा है, क्योंकि मैं मुर्तजा अली शराबबंदी संघर्ष समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। इस नाते मैं इनके इन तमाम मुद्दों का समर्थन करने आया हूँ कि इनकी इस यात्रा में हमारे संगठन के द्वारा इनका यहाँ से लेकर दिल्ली तक तमाम जहाँ पर भी मेरे जिले के जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जो भी हमारे फॉलोअर्स हैं, वो सब इनकी यात्रा में इनको साथ देंगे, क्योंकि इनका जो मुद्दा है नशा मुक्त मुद्दा, कि हम लोग पूरे भारत में इस मुद्दे को उठाए हुए हैं कि नशा मुक्त समाज की स्थापना के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और जो भी व्यक्ति नशा मुक्त समाज की बात करता है, नशा मुक्त भारत की बात करता है, उसके साथ हमारा संगठन चलता है, उसके साथ हमारा संगठन बोलता है, उसके साथ संगठन हमारा फाइनेंशियली रूप से और मोरल रूप से और फिजिकल रूप से तीनों तरीके से हम इनके साथ हैं। और जहां भी इन बहन को हमारी जरूरत पड़ेगी, जहां ये यात्रा शुरू करेंगे या परिवर्तन चौक से लेके और जहां तक भी हम चल सकते हैं, इनके साथ हम स्वयं चलेंगे। बाकी जहां पर हम छूटेंगे वहां से जिला अध्यक्ष आपके साथ चलेगा। तो आज आप लोगों के माध्यम से हम यही ऐलान कर रहे हैं कि हमारी बहन कल्पना बोध जी का जो मिशन है, इस मिशन को हम पूरा समर्थन देते हैं। इसमें हर तरीके से हम इनके साथ हैं। पैदल यात्रा की शुरुआत की जा रही है, क्या उद्देश्य है उसका और समाज को क्या संदेश उस यात्रा के माध्यम से देना है? देखिए, मैं सभी मीडिया चैनल वालों को अपने नमो जय भीम करती हूँ और जय हिंद जय भारत। देखिए, आज का जो समय है, हमारी जो यात्रा है वो संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ और EVM हटाओ को लेकर हम ये यात्रा चला रहे हैं। EVM पर हटाओ को लेकर के यात्रा चला रहे हैं कि आज जो हमारे देश के ऊपर संकट आया हुआ है, और संकट लाने वाले हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो जाति धर्म के नाम पर हिंसा करवाते हैं, जाति धर्म के नाम पर हमारे लोगों की हत्याएं करवाते हैं। कहीं ना कहीं ये जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, शांति व्यवस्था है, वो भंग हो रही है। मैं उसको लेकर के ये यात्रा, जिस तरीके से हमारे संविधान में आर्टिकल समय समय पर संशोधन किए जा रहे हैं, जो कि जनता के अधिकार छीनने का काम कर रही है सरकार, उसको लेकर के मैंने ये यात्रा निकाली है कि हमारे जो समाज के लोग हैं, हमारे जो भारतवासी लोग हैं, उनको नहीं पता है कि छोटे चंद से लालच में उनको गुलाम बनाने का काम ये सरकार कर रही है। अनाज दे करके शिक्षा छीनने का काम कर रही है। अनाज और छोटे छोटे लालच दे करके 100, 200, 500 रुपए दे करके चुनाव के टाइम पर उनके वोटों को लूटने का काम कर रही है। तो एक तरीके से लुटेरी सरकार हम कह सकते हैं। तो उसको लेकर के मैं ये यात्रा चला रही हूँ, ये जो हमारी 2 सितंबर से सामाजिक परिवर्तन चौक से यात्रा का आरंभ होगा। मैं जनता को यही संदेश देना चाहती हूँ कि वोट का सम्मान करोगे तो आपका सम्मान होगा और ये सरकार आपका सम्मान करेगी। सरकार चाहे किसी की भी हो, जब तक आप अपने वोटों का सम्मान नहीं करेंगे तब तक आपका शोषण होता ही रहेगा, आपके अधिकारों का हनन होता ही रहेगा। और ये यात्रा भी मैं जनता के हित के लिए निकाल रही हूँ, जनता को जागरूक करने के लिए निकाल रही हूँ कि अपने वोटों की पहचान करो, अपने अधिकारों को पहचानो और अपने में भाई एकता और भाईचारा को कायम रखो। इन
नेताओं के चक्कर में, इन सरकारों के चक्कर में आप दलित, हिंदू, मुस्लिम करके जो सरकार लड़वाने की काम कर रही है, इससे अपना भाईचारा, एकता कायम रखो। ये लोग आपस में दिखावा कुछ और करते हैं और आपके साथ आपके वोटों को लूट कर आपका ही शोषण करते हैं, आपको ही आपस में लड़वाते हैं। तो जिस तरीके से सरकार ने शिक्षा को महंगी किया, मेरी मुख्य मांग है कि शिक्षा को बराबर रूप से और समान रूप से लागू किया जाए, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, शिक्षा समान रूप से लागू की जाए। यात्रा के विषय में बता दें, कहाँ से शुरू होगी, किन किन जगहों से? हमारी यात्रा सामाजिक परिवर्तन चौक से 2 सितंबर से यात्रा का आरंभ हो रहा है। कार्यक्रम होगा 2 सितंबर को 10 बजे से यात्रा शुरू होगी और 12बंकी होते हुए 75 जिले हैं हमारे यूपी के, जिसमें से हमने 60 जिले लिए हैं। 12बंकी है, फैजाबाद है, बस्ती है, बलिया है, बनारस है, प्रयागराज होते हुए, गोरखपुर होते हुए इधर पश्चिम की तरफ को, और 2-3 स्टेट हमने अलग लिए हैं, मुरैना, भिंड, फरीदाबाद, दिल्ली। इधर 4-5 स्टेट हमने ये लिए हैं और हमारा यूपी उसमें शामिल है पूरा। और 29 अक्टूबर को दिल्ली जंतर मंतर पर हमारी यात्रा पहुंचेगी और उस दिन भारत बंद आंदोलन करेंगे, संसद भवन का घेराव करेंगे, क्योंकि ये देश हमारा लोकतंत्र है, भारतीय संविधान से चलता है, जो कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संविधान का उल्लंघन किया है। सिंगोल की स्थापना की है, बाबा साहेब की मूर्ति भीमराव अम्बेडकर जी की वहाँ से हटा दी गई है, उसको लगवाने के लिए हम अपील करते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी तत्काल वहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति लगाएं। अशोक स्तंभ की जो लाट हटा दी गई है संसद भवन के अंदर, जो नई पार्लियामेंट बनी है, वो वहाँ स्थापित की जाए। अगर पार्लियामेंट में अगर अशोक स्तंभ की लाट नहीं होगी तो सिंगोल भी हटाया जाए। अगर नहीं हटाया गया तो मैं वहाँ धरना दूंगी। ये हमारी मांगे हैं। मुख्य शिक्षा और जो नौकरियों में ठेकेदारी प्रथा कर रही है सरकार, उनको बंद करे और सरकारी संस्थाओं द्वारा सरकार भर्ती करे। ये लोकतंत्र को खत्म करने का सरकार काम ना करे, क्योंकि ये देश लोकतंत्र है और लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है सरकार। मैं उससे अपील करती हूँ सरकार से कि ये सब बंद करें और ये जो लाशों की राजनीति कर रही है सरकार और जो लड़वाने का काम कर रही है ये सरकार बंद करे। ये हमारी मांगे हैं सरकार से। और जो जल जंगल जमीन है, इसमें हमारी भागीदारी लागू करे, जनसंख्या के अनुपात और जनगणना कराए सरकार। कल्पना जी दिल्ली में जो दिया था बहुत बड़ी संख्या में आए थे, आपको क्या लगता है उसको देखिए आप कि दिल्ली घुसेंगे कैसे? हमने परमिशन के लिए अप्लाई कर दिया। अगर वो परमिशन मुझे देंगे तो अच्छी बात है। मैंने अप्लाई वहाँ पर भी कर रखा और यहाँ से भी परमिशन। ये जो 2 सितंबर से 29 सितंबर तक दिल्ली पहुँचने का जो पैदल यात्रा का प्रोग्राम में कल्पना गांधी ने जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट उन्होंने प्लान किया है, उसको हम समर्थन करने के लिए आए हैं। इन्होंने कई बड़े इश्यूज उठाए हैं जो हिंदुस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। बुनियादी चीज़ ये है कि इस वक्त सरकारें जिस तरीके का तंत्र RSS और BJP के असर के तहत चला रही हैं, उसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम को कमज़ोर किया जा रहा है। जितनी भी संस्थाएँ हमारी, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, इवन जुडिशरी और दूसरे इंस्टीट्यूशन, उनको कमज़ोर किया जा रहा है। और अब तो इनके रिप्रेजेंटेटिव ने खुल के कहना शुरू कर दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की जरूरत है। इन लोगों को पहले से अंदाजा था कि जो मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन उससे बड़े बेचैन रहते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो शायद 2-2.5 हज़ार साल हिंदुस्तान की तारीख में पहला डॉक्यूमेंट है जो सारे इंसानों को बराबर कह रहा है। तो हमारे मुल्क की तारीख में कभी भी गरीब घरों के लोगों को बराबर नहीं समझा गया है। कास्ट सिस्टम ऐसा रहा है जिसमें अपर कास्ट खानदानों में पैदा हुए लोग हैं वो अपने आप को सुपीरियर और बाकी लोगों को इन्फीरियर समझते। उसको कॉन्स्टिट्यूशन चैलेंज करता है। उसने मौका दिया कि हर शख्स बराबर का अपॉर्चुनिटीज करे। उस पर जो खतरा आ रहा है उसके खिलाफ जनता को आगाह करने के लिए निकलने की कोशिश की जा रही है। 2024 का भी इलेक्शन है, 2023 में इलेक्शन है, 4-5 जगहों पर आवाम को मालूम होना चाहिए कि अगर RSS और BJP जैसी सरकारों को जो छोटे तबकों को नजरअंदाज करती है और कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात कर रही है, उनको अगर हराया नहीं जाएगा
अगले इलेक्शन भी आगे चल के और भी खुलाफात करें। ऑलरेडी आपने देखा है कि स्कूलों में बच्चों के साथ ये शुरू हो रहा है कि मुसलमान बच्चा है तो उसको थप्पड़ लगवाया जा रहा है, उसके साथ बदतमीजी की बातें की जा रही। अभी आज खबर आई दिल्ली में भी ऐसा हो रहा है और बहुत सी जगहों पर शिकायतें हैं। ये जो व्यवस्था हो रही है इससे मुल्क को बहुत नुकसान होगा। इतना बड़ा मुल्क है, सब लोग मिलजुल के जब रहेंगे तभी आगे बढ़ेगा और सबको बराबरी के मौके होना चाहिए। सर, नए संसद भवन में एक प्रतीक जी सिंबल लगाया गया है, क्या व्यू है आपका इस पे? क्या सही है या आपका समझ आता है? देखिए, वो छोटी चीज़ है, सिंबल लगे या न लगे ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो एक सिंबल है। असल चीज़ ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो चैप्टर 4 है जिसमें सभी इंसानों को और शहरियों को फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। राइट ऑफ फेथ, आप कोई भी धर्म चाहे माने, कोई धर्म न माने, आप बराबर हैं। राइट ऑफ लाइवलीहुड, राइट ऑफ स्पीच, ये सारे जो इक्वालिटी के राइट, आर्टिकल 14, 15, 16, ये जो बराबरी के अख्तियार दिए गए, इस पर जो कुठाराघात हो रहा है इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। उसका एक ही तरीका है कि अगले इलेक्शन में जनता आए, खुल के इलेक्शन के सिस्टम में पार्टिसिपेट करे। अभी जो अर्बन डेवलपमेंट के इलेक्शन हुए यूपी में, उसमें सिर्फ 53% शहरियों ने पार्टिसिपेट किया है। अब अगर आधे शहरी 47% वोट डाले नहीं जाएगी तो जैसी खराब सरकारें चल रही वैसी चलती रहेगी। तो जरूरत इस बात की कि सिटीजन को आगाह किया जाए वो पार्टिसिपेट करें इलेक्शन प्रोसेस डेमोक्रेसी में, क्योंकि वो स्टेक होल्डर है। और ऐसी सरकारों को निकाल बाहर करें जो उनके बुनियादी राइट्स को